हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7th का विषय सामाजिक विज्ञान का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के होंगे। तो पहला भाग है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई है और उसमें से सही ऑप्शन को तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य सचिव, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल जो कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जहाँ अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे निचली भाग को उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी सेना, सी जनता, डी नौकरशाही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जनता के उत्तरदायित्व होता है सरकार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विधानसभा। विधानसभा जो कि राज्य विधानसभा के निचले सदन को कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी परसेंट उपस्थित है? तो 21% उपस्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 21%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में मुगल सत्ता को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कन्नौज का युद्ध, डी हल्दी घाटी युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चौसा का युद्ध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संचार का सबसे पुराना और पारंपरिक माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए टेलीविज़न, बी रेडियो, सी समाचार पत्र, डी मौखिक संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौखिक संचार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वायुमंडल के किस परत को ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समताप मंडल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दीन इलाही नामक धर्म का स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत क्या दर्शाता है? आर्थिक समानता, डी राजनीतिक समानता, सी सामाजिक समानता, डी धार्मिक समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजनीतिक समानता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे,
जहाँ पे तुम्हें पूछा है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विधान परिषद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, डी बाह्यमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आयन मंडल, जो कि वायुमंडल की परत को रेडियो संचार में मदद करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा क्या थी। ऑप्शन ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी, डी अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फारसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भाग 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें आंसर देनी है। इसमें पहला प्रश्न है राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंगों का नाम लिखिए। तो राज्य सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। सेकंड है विधायिका, जिसमें विधानसभा और कुछ राज्य के विधान परिषद आते हैं। थर्ड है न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं इसमें। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वायुमंडल के संगठन में पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसों का नाम और उनके प्रतिशत बताइए। तो वायुमंडल के संगठन में पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसें हैं। पहला नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। सेकंड गैस जो कि है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण बताइए। तो मुगल साम्राज्य पतन के 2 कारण, पहला जो कि है औरंगजेब की नीतियाँ, उसके धार्मिक असहिष्णुतापूर्ण और दक्कन में लंबे युद्ध ने साम्राज्य को कमज़ोर किया। ये हुआ पहला कारण जो साम्राज्य पतन होने का। दूसरा है उत्तराधिकार का संघर्ष, औरंगजेब के बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी और सत्ता के लिए लगातार संघर्ष, ये हुआ दूसरा कारण। थर्ड, जागीरदारी संकट, जागीरों की कमी और जागीरदारों के बीच संघर्ष। फोर्थ पॉइंट, प्रांतीय विद्रोह, मराठों, सिखों, राजपूतों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियों का उदय, उनके विद्रोह। ये 4 कारण थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य की पतन हुई। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लोकतंत्र में संचार माध्यमों का क्या भूमिका है। लोकतंत्र में संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण भूमिका। पॉइंट 1, सूचना प्रदान करना, यह जनता को सरकार की नीतियों, घटनाओं और मुद्दों के बारे में सूचित करता है। सेकेंड पॉइंट, जनमत निर्माण, यह विभिन्न विचारों और बहसों को प्रस्तुत करके जनमत बनाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट जो कि है सरकार की जवाबदेही, यह सरकार के कार्यों पर नज़र रखता है और उससे जनता के प्रति जवाबदेही बनाता है। तो ये 3 पॉइंट हुई तुम्हारा लोकतंत्र में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है राज्य के मुख्यमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो राज्य के मुख्यमंत्री के 2 कार्य, पहला कार्य मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है यानी कि चुनाव करता है। सेकंड पॉइंट, राज्य प्रशासन का संचालन, वह राज्य प्रशासन का नेतृत्व करता है और राज्य के नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 2 कार्य हुई राज्य के मुख्यमंत्री की। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।